इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रोबोवो की भारत यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग समझौते के अनुसमर्थन के साथ भारत और इंडोनेशिया ने अपने रक्षा संबंधों को काफी मजबूत किया। $450 मिलियन का एक ऐतिहासिक ब्रह्मोस मिसाइल सौदे पर काम चल रहा है, जिसमें इंडोनेशिया में स्थानीय विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल है। यह सौदा भारत की रक्षा निर्यात महत्वाकांक्षाओं में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है और भारत प्रशांत सुरक्षा सहयोग को मजबूत करता है। गणतंत्र दिवस की परेड में भारत ने अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन किया, जिसमें 400 किलोमीटर रेंज की प्रलैब बैलिस्टिक मिसाइल, अगली पीढ़ी के आकाश वायु रक्षा प्रणाली और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल शामिल थे। रक्षा कवच विषय की DRDO की झांकी, जिसने बहु डोमेन खतरों के खिलाफ बहुपरत सुरक्षाओं क्षमताओं पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच संयुक्तता और एकीकरण पर जोर देते हुए त्रिसेवाओं की झांकी भी प्रदर्शित की गई। भारत सक्रिय रूप से अपनी रक्षा आयात में विविधता ला रहा है, जिससे रूसी हार्डवेयर पर निर्भरता 76% से घटकर 36% हो गई है। अब स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ अमेरिका, फ्रांस, इजराइल जैसे पश्चिमी देशों के साथ साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाने का लक्ष्य रखते हुए 2033 तक घरेलू सैन्य अनुबंधों में $100 अरब निवेश का वादा किया है। भारत सेना, नौसेना और वायुसेना को एक ही परिचालन संरचना के तहत एकीकृत करने के लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के निर्माण पर तेजी से काम कर रहा है। यह सुधार 2025 सुधार का वर्ष पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य संयुक्तता, परिचालन दक्षता और तीव्र प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाना है। इस वर्ष पहले इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के चालू होने की उम्मीद है। भारत का स्वदेशी रक्षा क्षेत्र महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर रहा है, जिसमें प्रलय मिसाइल, जो 400 किलोमीटर रेंज वाली भारत की पहली पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। तेजस Mk-1A लड़ाकू विमान का पहला बैच भी 2025 में भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। इसमें उन्नत एवियोनिक्स और AESA रडार एकीकृत हैं। INS वाक्षीर, जो स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी पनडुब्बी है, वो भी नौसेना में शामिल होगी, जो पानी के भीतर युद्ध क्षमताओं को बढ़ाएगी। सैन्य बुनियादी ढांचे और क्षमताओं के आधुनिकीकरण पर ध्यान देने के साथ भारत का रक्षा बजट 2029 तक $415.9 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें, AIP से सुसज्जित पनडुब्बियां और साइबर और अंतरिक्ष युद्ध प्रौद्योगिकियों में निवेश शामिल है। इंडोनेशिया ने भारत की एयरक्राफ्ट कैरियर निर्माण क्षमताओं और ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली में गहरी रुचि व्यक्त की है। एक उच्च स्तरीय इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में सैन्य सहयोग का पता लगाने के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस सुविधाओं का दौरा किया। ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका को और मजबूत कर सकती है।